हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। राजा मोरध्वज की कथा। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। इस पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा कोई भी दानी इस संसार में नहीं है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे है। तब अर्जुन ने कहा कि आप अच्छा बताइए, दान की श्रेणी में सबसे ऊपर किसका नाम है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मोरध्वज। मोरध्वज एक ऐसे राजा थे जो ब्राह्मणों की इच्छा अनुसार दान देते थे। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें विश्वास नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि परीक्षा लेकर देख लेते हैं। इस पर अर्जुन मान गए। तब श्री कृष्ण ने यमराज को बुलाया और यमराज को एक बूढ़ा शेर बना दिया और अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और बोले, भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास गए और बोले कि अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, इसके दांत भी नहीं हैं, इसलिए सबसे पहले आप हमारे शेर को मांस खिलाइए। तब राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके इस शेर को अपने शरीर का मांस काट कर दूंगा, जो कि मुलायम है और ये खा भी लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा, नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है, जो कि हमारे शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, आपको उसके आरे से बीच से काटकर उसके मुलायम मांस को आपको हमारे शेर को खिलाना होगा। तब राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए और सोच विचार करने लगे। दोस्तों, क्योंकि मोरध्वज की एक ही संतान थी जिसका नाम ताम्रध्वज था, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे वहीं उनका एकमात्र सहारा था। मोरध्वज सोच ही रहे थे कि उनका छठा बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप इतना क्या सोच रहे हैं। आप अपने धर्म की रक्षा के लिए खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दिए, मैं आपके कुछ काम आ सकूं, यह तो हमारा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और बोले कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगी। रानी बोली कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं ऐसे अनेक बालकों को कुर्बान कर सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया और एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने कहा, अपने पिता को रोक दिया और कान में डालने के लिए रुई लेकर आया और बोलने लगा कि इस रुई को अपने अपने कान में डाल लो। ऐसा इसलिए कि जब आप लोग हमें बीच से काटोगे तो दर्द के मारे मेरी चीख निकलेगी। उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों ने आरा रोक दिया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कितना भी चीखूं, कितना भी चिल्लाऊं, आपको आरा नहीं रोकना है। फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल दी और आरे से ताम्रध्वज को बीच से फाड़ दिया। खून की फुहार निकलने लगी। यह देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आँख से आंसू नहीं गिरना चाहिए, वरना हमारा शेर मांस को नहीं खाएगा। तब शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया तथा दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया गया। अब ब्राह्मणों ने कहा कि राजा, हमें भोजन करवाओ। तब राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों को भोजन करवाने लगे। जैसे ही ब्राह्मण ने पहले भोजन का निवाला मुंह में डालने चले, उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसलिए हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं कर सकते हैं। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तब राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने कहा
अब चाहे जो भी हो, आप हत्यारे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुमने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम धर्म की रक्षा करनी है। यदि हमारे दरबार से ब्राह्मण भूखा ही चला जाए तो मेरे इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब निकला। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपकी धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। इतने में जब मोरध्वज पीछे मुड़कर देखें तो वहाँ शेर और ब्राह्मण कोई भी नहीं था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ से शंख, चक्र, गदा, पुष्प धारण किए खड़े हुए थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों में आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तुम सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी न तो पहले कभी पैदा हुआ था और न ही भविष्य में कभी पैदा होगा। दोस्तों, कहानी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।